Micro-credentials, the next chapter in higher education. The name of the author is Mamidala Jagadesh Kumar, who is chairman of University Grants Commission (UGC) and was the 12th Vice Chancellor of Jawaharlal Nehru University. Higher education institutes (HEIs) in India must play a much more active role in ensuring that students become employable by connecting them with the careers and job opportunities of tomorrow. जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया में, उनको अब अपने रोल को और एक्टिवली निभाने की ज़रूरत है, जिससे कि जो स्टूडेंट्स हैं वो एम्प्लॉयबल बन सके, मतलब उनको काम दिया जा सके, वो इस काबिल बन सकें बाय कनेक्टिंग देम विद द करियर्स एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ टुमारो। उनको कनेक्ट करके किस चीज़ से, जो करियर्स हैं और जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आगे आने वाले टाइम में हम देखेंगे। This is because there is a gap between the knowledge that students acquire in higher education institutes and the knowledge they must have in order to become employable. ऐसा क्यों कह रहे हैं वो? क्योंकि एक गैप है। किस चीज़ में गैप है? जो नॉलेज स्टूडेंट्स अक्वायर करते हैं जाके हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में, जैसे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में, वो जाके जो चीज़ें सीखते हैं उसमें, और जो चीज़ों की उनको ज़रूरत है, जो स्किल्स और नॉलेज की उनको ज़रूरत है काम पे जाने के लिए, एम्प्लॉयबल बनने के लिए, उन स्किल्स में गैप है। माइक्रो क्रेडेंशियल्स आर इमर्जिंग एज अ डिसरप्टिव वे ऑफ ब्रिजिंग दिस गैप टू अक्वायर जस्ट इन टाइम मॉडर्न स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज। माइक्रो क्रेडेंशियल्स जिस बारे में ये आर्टिकल है, वो इस गैप को भरने का काम कर रही है, जिससे कि हम जो मॉडर्न स्किल्स और कॉम्पिटेंसीज हैं, जो चीज़ें हमें सीखने की ज़रूरत है, वो हम सीख सकते हैं माइक्रो क्रेडेंशियल्स के थ्रू। दे आर इवॉल्विंग एज द न्यू नॉर्मल इन हायर एजुकेशन ड्यू टू देयर फ्लेक्सिबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड एडवांटेजेस। तो वो इवॉल्व कर रहे हैं, बदल रहे हैं। कैसे? अब वो नॉर्मल बनते जा रहे हैं हायर एजुकेशन में, क्योंकि उनसे हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, हम कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं और काफ़ी एडवांटेजेस हैं। इट मस्ट बी नोटेड दैट हायरिंग प्रैक्टिसेस आर ऑल्सो चेंजिंग। ये भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि जो लोग हायर कर रहे हैं, काम पे लोगों को रख रहे हैं, वो प्रैक्टिसेस जिन प्रैक्टिसेस को वो पहले फॉलो करते थे, अब वो भी बदल रही हैं विद अ टेंडेंसी टू प्रायोरिटाइज स्किल्स ओवर डिग्रीज। पहले लोग डिग्रीज़ को प्रायोरिटाइज करते थे कि अगर आपके पास डिग्री है तो आपको काम पे रख लेंगे, पर अब वो स्किल्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, ज़्यादा तवज्जो देते हैं। एंड द इंडोर्समेंट ऑफ माइक्रो क्रेडेंशियल्स इज़ ऑन द राइज, और इसी वजह से आज माइक्रो क्रेडेंशियल्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। द एसेंस ऑफ माइक्रो क्रेडेंशियल्स, व्हाट आर माइक्रो क्रेडेंशियल्स? तो अब हम जानते हैं कि माइक्रो क्रेडेंशियल्स क्या होते हैं। दे आर शॉर्ट ड्यूरेशन लर्निंग एक्टिविटीज़। ये ऐसी लर्निंग एक्टिविटीज़ होती हैं जो कम ड्यूरेशन की होती हैं, छोटे समय तक चलती हैं, with proof of specific learning outcomes that are validated through a standard and reliable assessment process. Micro-credentials are offered in online, physical or hybrid modes at various levels such as beginning, intermediate और advanced. Micro-credentials कैसे ऑफ़र किए जा सकते हैं? ऑनलाइन, फिज़िकल यानी कि फ़ेस टू फेस मोड में, और हाइब्रिड कि कुछ ऑनलाइन कुछ ऑफलाइन, ऐसे मोड में अलग अलग लेवल्स पे ये ऑफ़र किए जाते हैं। जैसे कि बिगिनिंग, कोई शुरू कर रहा है, किसी को थोड़ा सा आता है पर पूरा मास्टर नहीं हुआ है किसी चीज़ का, और एडवांस जो किसी को बहुत अच्छे से स्किल आती है कोई। इन कंट्रास्ट टू माइक्रो क्रेडेंशियल्स, स्टूडेंट्स मस्ट स्टडी फॉर सेवरल ईयर्स टू ऑब्टेन मैक्रो क्रेडेंशियल्स सच एज अंडर ग्रेजुएट डिग्रीज। तो जो डिग्रीज़ होती हैं उनको मैक्रो क्रेडेंशियल्स कहते हैं। अगर कुछ छोटे ड्यूरेशन के लिए पढ़ रहे हैं, कोई ऐसी लर्निंग एक्टिविटी जो कि वैलिडेट की जा सकती है, जो एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ा सकती है, वो हो गया माइक्रो क्रेडेंशियल। और जो लर्निंग एक्टिविटीज़ को पूरा करने के लिए कुछ साल लगते हैं, जिससे हमें डिग्रीज़ मिलती हैं, वो होते हैं मैक्रो क्रेडेंशियल्स, जैसे कि एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री। इन एडिशन माइक्रो क्रेडेंशियल्स कैन ऑल्सो बी डिज़ाइंड फॉर लाइफ लॉन्ग लर्नर्स, दैट इज़ वर्किंग प्रोफेशनल्स हु मे नॉट बी एबल टू अटेंड अ फॉर्मल डिग्री प्रोग्राम इन यूनिवर्सिटी। इसके अलावा माइक्रो क्रेडेंशियल्स कैसे फ़ायदेमंद हैं कि वो लाइफ लॉन्ग लर्नर्स के लिए डिज़ाइंड होते हैं। लाइफ लॉन्ग लर्नर्स मतलब अब जो वर्क करना स्टार्ट कर चुका है, उन लोगों के लिए तो ये फ़ायदेमंद है ही है, जिनको अभी काम मिला नहीं है, जिनको काम बनाने के लायक बनना है, जिनको स्किल्स एक्वायर करनी है। बट जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं पर वो और अपने आप को बेहतर करना चाहते हैं, और चीज़ें सीख के करियर स्विच करना चाहते हैं, या वो लाइफ लॉन्ग लर्नर्स हैं, मतलब उनको पढ़ना पसंद है, वो यूनिवर्सिटी नहीं अटेंड कर सकते क्योंकि वो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, तो अब वो माइक्रो क्रेडेंशियल से बेनिफिट कर सकते हैं। जो कि क्या होते हैं? 3 चीज़ें हमने देखी थी, फ्लेक्सिबल होते हैं, एडवांटेजेस होते हैं और एक्सेसिबल होते हैं।
जिनको हम हाइब्रिड मोड में भी कर सकते हैं, ऑनलाइन मोड में भी कर सकते हैं और फिजिकल मोड में भी कर सकते हैं। माइक्रो क्रेडेंशियल्स एज अ पाथ टू लाइफ लॉन्ग लर्निंग आर स्टिल डेवलपिंग। माइक्रो क्रेडेंशियल्स अभी भी डेवलपिंग स्टेज में है। एन ऑब्वियस साइन ऑफ दिस इज हाउ असॉर्टेड टर्मिनोलॉजी सच एज डिजिटल बैजेस, माइक्रो मास्टर डिग्रीज, नैनो डिग्रीज एंड ऑनलाइन सर्टिफिकेट्स आर बीइंग यूज्ड फॉर दिस शॉर्ट ड्यूरेशन लर्निंग। तो ये टाइप्स बताएं कि माइक्रो क्रेडेंशियल्स अभी ग्रो कर रहा है और उसमें अभी क्या क्या टाइप्स हैं जो आ चुके हैं, जैसे कि डिजिटल बैजेस, माइक्रो मास्टर डिग्रीज, नैनो डिग्रीज एंड ऑनलाइन सर्टिफिकेट्स, जो कि शॉर्ट ड्यूरेशन लर्निंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। मल्टीपल प्लेयर्स सच एज अटिंगी, एलिसन.com, क्रेडली, कोर्सेरा, एडेक्स, फ्यूचर लर्न, गूगल, लिंक्डइन, माइक्रोसॉफ्ट, PwC एंड यूडेसिटी ऑफर माइक्रो क्रेडेंशियल्स। तो ये अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि माइक्रो क्रेडेंशियल्स ऑफर करते हैं, जहां आप जाके माइक्रो क्रेडेंशियल्स सीख सकते हैं। Many universities in Australia, Canada, Europe, the United Kingdom and the United States are also engaged in providing micro-credentials. More organizations are expected to join this growing club. बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कहाँ ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोप, यूनाइटेड किंगडम में और यूनाइटेड स्टेट्स में, जो कि ऑलरेडी प्रोवाइड कर रही हैं माइक्रो क्रेडेंशियल्स, और धीरे धीरे टाइम के साथ ये इन कंट्रीज़ का नंबर बढ़ेगा ही। In formal degree programs conducted by higher education institutes, credits are used to assign value to different forms of learning. तो जो फॉर्मल डिग्री प्रोग्राम्स होते हैं, जो हमारे मैक्रो क्रेडेंशियल्स होते हैं, जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, जिनको कुछ साल देने पड़ते हैं कंप्लीट करने के लिए, जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स कंडक्ट कराते हैं, इसमें जो क्रेडिट्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं वैल्यू असाइन करने के लिए, वैल्यू देने के लिए टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लर्निंग। जैसे कुछ क्रेडिट्स या कुछ मार्क्स लेक्चर के होंगे, कुछ लैबोरेटरी में जाके काम करने के होंगे, कुछ सेमिनार्स अटेंड करने के, प्रोजेक्ट्स करने के, इंटर्नशिप्स एंड सो ऑन। इन सच मैक्रो credential programs, courses are generally designed to be of 3 to 4 credits and 1 credit corresponds to 1 hour of lecture or 2 hours of lab work per week. तो ऐसे मैक्रो क्रेडेंशियल प्रोग्राम्स में क्या होता है, कोर्सेज ऐसे डिज़ाइन किए जाते हैं कि 3 से 4 क्रेडिट होते हैं, जिसमें एक क्रेडिट 1 घंटे का होता है। तो अगर 1 घंटे का लेक्चर ले लिया तो 1 क्रेडिट मिल जाएगा, 2 घंटे का लैब वर्क कर लिया 1 वीक में, 1 क्रेडिट मिल जाएगा। Therefore, in conventional education programs, credit is associated with the time spent in a classroom or a lab. तो जो कन्वेंशनल एजुकेशन प्रोग्राम्स हैं, जो अभी तक चले आ रहे हैं, जो फिजिकल मोड में यूनिवर्सिटीज़ में जाके स्टूडेंट्स अटेंड करते हैं, उसमें क्रेडिट का बेसिकली मतलब होता है कि कितना टाइम आपने क्लासरूम में दिया या लैब में बिताया। हाउएवर, माइक्रो क्रेडेंशियल्स में द ट्रेंड इज़ टू एसोसिएट द क्रेडिट विद द नोशनल आवर्स स्पेंट acquiring a defined minimum competency. As this makes micro-credential credits consistent with those in conventional higher education, they can be universally validated and recognized. पर जो माइक्रो क्रेडेंशियल्स होते हैं उसमें क्या होता है कि क्रेडिट का मतलब होता है कि आपने कितने घंटे कोई मिनिमम कॉम्पिटेंसी अक्वायर करने में, कोई मिनिमम स्किल अक्वायर करने में दिए। तो इससे क्या होता है कि जो माइक्रो क्रेडेंशियल्स हैं वो किसके बराबर आ जाते हैं, मैक्रो क्रेडेंशियल क्रेडिट्स के, जिससे कि उनको यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया जाएगा और रिकॉग्नाइज किया जाएगा। रिगार्डलेस ऑफ दिस, व्हाट इज़ रिक्वायर्ड इज क्लियर क्वालिटी बेंचमार्किंग एंड अ रेगुलेशन ऑफ दीज माइक्रो क्रेडेंशियल्स टू प्रिवेंट significant divergence in learning outcomes and facilitate their easy endorsements in the workplace and higher education institutes. सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट जो है वो ये कि क्वालिटी बेंचमार्किंग करके रखें, कि हम उसकी क्वालिटी मेंटेन करें माइक्रो क्रेडेंशियल्स की, और उनको रेगुलेट करें ताकि बहुत डाइवर्जेंस ना हो लर्निंग आउटकम्स में, कि जो जाके कोई इंसान फिजिकल इंस्टीट्यूट्स में सीख रहा है और कोई ऑनलाइन सीख रहा है या हाइब्रिड मोड से सीख रहा है, तो वो एकदम उसकी लर्निंग आउटकम्स में बहुत बड़ा गैप ना हो। एंड फैसिलिटेट द ईजी एंडोर्समेंट इन द वर्क प्लेस एंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, और ताकि लोग वर्क प्लेस पे और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में माइक्रो क्रेडिट्स को अक्वायर कर सकें। इंडिया नाउ हैज़ अ नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क। इंडिया के पास अब क्या है, एक नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क है which spells out learning outcomes and corresponding credits a student should accumulate in order to progress to the next level of learning. जो हमें क्या बताता है कि लर्निंग आउटकम्स क्या होने चाहिए, क्या सीख के स्किल एक्वायर करनी चाहिए और कितने क्रेडिट्स होने चाहिए एक स्टूडेंट के पास, ताकि वो नेक्स्ट लेवल ऑफ लर्निंग पे बढ़ सके। वन ऑफ द प्राइमरी बेनिफिट्स ऑफ माइक्रो क्रेडेंशियल्स इज दैट दे आर पोर्टेबल एंड स्टैकेबल ऑन अ डिजिटल प्लेटफॉर्म सच एज द एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स ABC। इसका एक सबसे बहुत बड़ा बेनिफिट क्या है, इसका माइक्रो क्रेडेंशियल्स का, कि वो पोर्टेबल होते हैं, कि उनको आप अपने एक प्लेटफॉर्म पे, जो कि नाम है जिसका ABC एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, उस पर आप जाके स्टोर कर सकते हैं। तो वो आप आज यूज़ करें, बाद में यूज़ करें,
पर आपने जो एक्वायर कर लिया आप उसको स्टैक कर सकते हैं, उसको स्टोर कर सकते हैं और कहीं पे भी वो पोर्टेबल है, मतलब आप उसको कैरी कर सकते हैं। जो आपने चीज़ें की हैं वो लाइफ टाइम के लिए कहीं नहीं जाएंगी। Fostering trust is a key step. To ensure that micro-credentials denote a genuine acquisition skills, they must be aligned with higher education standards in the areas of delivery, assessment, grading and the awarding of qualifications. तो ये इंश्योर करने के लिए जो माइक्रो क्रेडेंशियल्स हैं वो जेन्युइन तरीके से काम कर रहे हों और सही में स्किल्स सीख रहा हो इंसान उससे उसमें इनरोल करके, दे मस्ट बी अलाइंड विद हायर एजुकेशन स्टैंडर्ड। इसलिए जो एजुकेशन स्टैंडर्ड्स हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स पे लगते हैं वो इन पे भी लगने चाहिए, जिससे कि कैसी डिलीवरी दे रहे हैं, कैसे सिखा रहे हैं, क्या और कैसे असेस कर रहे हैं कि जो सीखा है वो कितना सीखा है, उसकी ग्रेडिंग कैसे करनी है और उसको क्वालिफिकेशन अवार्ड कैसे करनी है, उसको सर्टिफाई कैसे करना है उस इंडिविजुअल को, ये सब चेक में रखना चाहिए। आर कैपेसिटी टू डिवाइस reliable assessment methods is critical in fostering trust in micro credentials, and in this task the association of HEIs हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स इज़ ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। और ये काम करने में हमें मदद कौन करेगा? हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, क्योंकि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को लोग ट्रस्ट करते हैं और अगर वो किसी चीज़ को बैक करेगा तो लोगों का ट्रस्ट उसमें भी बढ़ेगा और एक्सेप्टेबिलिटी भी बढ़ेगी माइक्रो क्रेडेंशियल्स के लिए। फॉर स्टूडेंट्स इन इंडियन यूनिवर्सिटीज़ माइक्रो क्रेडेंशियल्स कैन ओपन अप अपॉर्चुनिटीज़ इन इंटीग्रेटिंग डाइवर्स स्किल्स। तो उससे क्या कर सकते हैं कि जो माइक्रो क्रेडेंशियल्स हैं वो उनके अंदर बहुत सारी स्किल्स इंटीग्रेट कर सकते हैं एज अ पार्ट ऑफ देयर रेगुलर एजुकेशन, जिससे वो रेगुलर एजुकेशन तो वो कर ही रहे हैं, मतलब मैक्रो क्रेडेंशियल्स तो वो कर ही रहे हैं, साथ साथ वो माइक्रो क्रेडेंशियल्स लेके अपनी स्किल्स को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, बहुत सारी स्किल्स अलग अलग तरीके की सीख सकते हैं और दे कैन स्टोर द क्रेडिट्स ऑन द ABC प्लेटफॉर्म, या वो जो क्रेडिट्स वो इकट्ठा कर रहे हैं वो ABC प्लेटफॉर्म पे स्टोर कर सकते हैं ताकि फॉर रिडम्पशन लेटर बाद में उसको यूज़ किया जा सके, और टू गेट अ सेपरेट सर्टिफिकेट और डिप्लोमा इन एडिशन टू द मैक्रो क्रेडेंशियल्स। या अगर वो चाहते हैं कि जो मैक्रो क्रेडेंशियल्स वो ऑलरेडी कर रहे हैं, जो डिग्री फिजिकल डिग्रीज कन्वेंशनल डिग्रीज के फॉर्म में वो कर रहे हैं, उसके साथ जो एडिशन वो अपनी स्किल्स में चाहते हैं तो उसके लिए वो सर्टिफिकेट्स और डिप्लोमास जो माइक्रो क्रेडेंशियल्स के हैं वो भी ले सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन द ड्यूरेशन एंड लर्निंग आउटकम्स माइक्रो क्रेडेंशियल्स कैन बी गिवन एज बिटवीन 1 to 5 क्रेडिट शॉर्ट मॉड्यूल्स। तो इस पर डिपेंड करता है कि कितना लंबा वो माइक्रो क्रेडेंशियल कोर्स है और उसका लर्निंग आउटकम, मतलब उससे आप कितना स्किल अक्वायर कर रहे हैं। इसके लिए उसमें 1 to 5 क्रेडिट शॉर्ट मॉड्यूल्स हो सकते हैं, 1 से 5 शॉर्ट मॉड्यूल्स उसके बनाए जा सकते हैं और लर्नर्स कैन एक्यूमुलेट मल्टीपल शॉर्ट मॉड्यूल्स टू अर्न द टोटल नंबर ऑफ क्रेडिट्स रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ डिग्री एज स्पेसिफाइड इन दी NCRF। या लर्नर्स क्या कर सकते हैं, अपने मल्टीपल मॉड्यूल्स को कलेक्ट कर सकते हैं और फिर वो इक्वल होगा उन नंबर ऑफ क्रेडिट्स के जो कि डिग्री मिलने के लिए चाहिए होते हैं, जो कौन स्पेसिफाई करता है? NCRF, जो कि है नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क। There is much potential. As the NCRF is being implemented across the country, it is the right time for Indian higher education institutions to plan to develop micro-credentials in partnership with industry. तो जैसे जैसे NCRF हमारी कंट्री में इम्प्लीमेंट हो रहा है, लागू हो रहा है, इट इज़ द राइट टाइम फॉर इंडियन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस कि वो प्लान कर सकें कि कैसे वो माइक्रो क्रेडेंशियल्स को अपने कोर्सेज़ के साथ पार्टनरशिप में करवाया जा सकता है ताकि वो इंडस्ट्री के लिए काबिल बन सकें जो उनके स्टूडेंट्स हैं। द NCRF offers an opportunity for higher education institutions to examine the development of credit-based micro-credentials as part of a regular degree program. Broader deliberations must take place on the potential impact of micro-credentials and the additional value they can create in the tertiary education system. तो इस पर और डेलिब्रेशन या और चर्चा होने की और बात होने की ज़रूरत है कि क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है माइक्रो क्रेडेंशियल्स का और क्या वैल्यू वो ऐड कर सकते हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम में। इज़ देयर इनफ डिमांड फॉर माइक्रो क्रेडेंशियल्स इन इंडिया? क्या माइक्रो क्रेडेंशियल्स की डिमांड इंडिया में काफ़ी है? विद द फोकस ऑफ द National Education Policy 2020 on providing skilled education to students right from school to the higher levels, and with employers looking for young employees with adequate skills and competencies to boost productivity, learners are increasingly viewing micro-credentials as a value-added advantage. तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में कहा गया था कि स्टूडेंट्स को स्कूल से ही हायर एजुकेशन लेवल्स तक उनको स्किलिंग प्रोवाइड करना ज़रूरी है, स्किल्ड एजुकेशन, और एम्प्लॉयर्स भी यही ढूंढ रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ में जिनके पास एडिक्वेट स्किल्स हों और कॉम्पिटेंसीज़ हों ताकि वो किसी ऑर्गेनाइजेशन को जब ज्वाइन करें तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकें।
इसीलिए लर्नर्स, अब जो सीखने वाले लोग हैं, वो माइक्रो क्रेडेंशियल्स को एक एडवांटेज की तरह देख रहे हैं जो उनके अंदर वैल्यू एडिशन करेगा। Therefore, millions of students could be looking to earn micro credentials either as standalone credits or as a component of their standard higher education. तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो माइक्रो क्रेडेंशियल्स को देख रहे हैं, या तो अलग से एक्वायर करने के लिए सोच रहे हैं, और या तो वो अपनी यूनिवर्सिटी प्रोग्राम्स के साथ ही उनको इंटीग्रेट करके अपने आप को बेहतर स्किल्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इंडियन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स मस्ट सर्व एज एजेंट्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड कंसिडर इंट्रोड्यूसिंग माइक्रो क्रेडेंशियल्स एज अ वाइटल एलिमेंट ऑफ द स्ट्रेटेजिक इंस्टीट्यूशनल ऑब्जेक्टिव्स। तो वही बात दोबारा कही गई है कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को ही सर्व करना पड़ेगा एज एजेंट्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि उन पे लोग ट्रस्ट करते हैं, एंड कंसिडर इंट्रोड्यूसिंग माइक्रो क्रेडेंशियल्स अ वाइटल एलिमेंट ऑफ द स्ट्रेटेजिक इंस्टीट्यूशनल ऑब्जेक्टिव्स। तो उनको अपने इंस्टीट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स में, उनको अपने करिकुलम में माइक्रो क्रेडिट्स को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, किनको, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को। फर्दर टू दिस, रेगुलेटर्स एंड HEIs मस्ट वर्क टूवर्ड्स हार्मोनाइजिंग माइक्रो क्रेडेंशियल्स विद एग्जिस्टिंग एकेडमिक प्रोग्राम्स बाय कमिंग अप विद क्लियर वैलिडेशन मेट्रिक्स। और जो रेगुलेटर्स हैं और जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, इनको साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा ताकि जो रेगुलेशन है ये माइक्रो क्रेडेंशियल्स का, वो सही से किया जा सके और उनको वैलिड माना जा सके, जेन्युइन माना जा सके आने वाले टाइम में।